हेलो दोस्तों। आज के वीकली अपडेट में हम देखेंगे कि अभी मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट में अभी क्या करना चाहिए। उसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अगर आपने स्मार्ट एसआईपी या वैल्यू एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में उसमें कैसा रिटर्न आपको मिलता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मार्केट का जो मूड है वो भी ग्रीड जोन में है। तो मार्केट मूड इंडेक्स अभी भी ग्रीड जोन में दिखा रहा है और पिछले हफ्ते से इस हफ्ते ग्रीड जोन में ही है और इस टाइम में 1.21% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़ा सा करेक्शन हम आने वाले टाइम में इसमें देख सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट इस समय। और अगर यूएस का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो वो ग्रीड से अभी जो है एक्सट्रीम ग्रीड में चला गया है। पिछले हफ्ते भी एक्सट्रीम ग्रीड में था, बट अभी 77 से 82, यानी कि वहाँ भी काफ़ी तेज़ी अभी चल रही है। तो नियर फ्यूचर में यूएस में भी कुछ करेक्शन देखा जा सकता है। तो इंडिया और यूएस के मार्केट्स में आने वाले टाइम में कुछ करेक्शन देखा जा सकता है। निफ्टी का अगर पी वैल्यूएशन इंडिकेटर देखें तो अभी भी 21.92 है, यानी कि ऑलमोस्ट जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसके आसपास ही है। अभी भी ग्रीन जोन में है। बहुत चीप तो नहीं है बट अभी भी कॉस्टली नहीं है। तो लॉन्ग रन के लिए अभी भी ये एक अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर निफ्टी का मोमेंटम देखें तो वो हाई है, अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, इसलिए मोमेंटम हाई है। टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज जिन्होंने लास्ट 3 मंथ में सबसे अच्छा परफॉर्म किया उसको अगर हम देखें तो देखेंगे अभी टॉप पे स्मॉल कैप चल रहा है। तो पिछले 3 महीने में जो सबसे अच्छा रिटर्न दिया है वो स्मॉल कैप ने दिया, और एक साल में भी देखिए 32.20% का रिटर्न इस कैटेगरी ने दिया है। तो अभी ये काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है स्मॉल कैप फंड्स के लिए, और स्मॉल कैप फंड्स आने वाले टाइम में भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे मिड कैप है। तो स्मॉल कैप के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा कैटेगरी है वो मिड कैप है। इसने भी 3 महीने में करीब करीब 16% का रिटर्न दिया, और एक साल में 31.5% का रिटर्न दिया है। और इन दोनों ने 10 साल में भी स्मॉल कैप ने 21.3% और मिड कैप ने 19.27% का रिटर्न दिया। तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे कंजम्पशन थीम के जो फंड्स हैं उन्होंने अच्छा किया है। इन्होंने भी 3 महीने में करीब 15.5% 16% का रिटर्न दिया है, और 10 साल में भी इनका करीब 16% का रिटर्न है। इसके बाद सेक्टोरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। चौथे नंबर पे हैं, 14.67% रिटर्न दिया है पिछले 3 महीने में। लॉन्ग टर्म में भी इन्होंने करीब करीब 16% का रिटर्न दिया है। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे वो मल्टी कैप है। तो मल्टी कैप फंड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 3 महीने में इन्होंने 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। क्योंकि ये न्यू कैटेगरी है, इसका बहुत लंबा डेटा नहीं है, बट एक साल में भी इसने करीब करीब 29% का रिटर्न दिया है। तो स्मॉल कैप, मिड कैप, कंजम्पशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी कैप, ये सारे सेक्टर्स और फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो वर्स्ट 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज है लास्ट ईयर में, उसमें अभी भी टेक्नोलॉजी टॉप पे है। इसने सबसे कम रिटर्न दिया है 3 महीने में, सिर्फ 4% के आसपास का रिटर्न दिया। हालांकि अगर आप 10 साल में देखेंगे तो इसने करीब 21% का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर एनर्जी है। इसने 3 महीने में करीब 8.5% का रिटर्न दिया है, जबकि 10 साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, करीब करीब 18.16% का। इसके बाद तीसरे नंबर पर डिविडेंड यील्ड है। इसने 3 महीने में 10.04% का रिटर्न दिया है, 10 साल में इसका 14% है। तो लॉन्ग रन के लिए टेक्नोलॉजी और थीमेटिक एनर्जी ठीक दिख रहा है। इंटरनेशनल ने भी लास्ट 3 में सिर्फ 10.3% का रिटर्न दिया है, और लॉन्ग रन में भी इसका कुछ बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। पीएसयू सेक्टर ने लास्ट 3 महीने में 10.9 पे, आईपीएसयू सेक्टर थोड़ा सा काफ़ी पिछले एक साल से अच्छा चल रहा था, तो अभी थोड़ा सा डाउन है पिछले 3 महीने में। हालांकि एक साल में देखेंगे तो करीब करीब 38% का रिटर्न दिया, और 3 साल में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो उस हिसाब से देखें तो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट अभी थोड़ा सा मोमेंटम इसका डाउन हो रहा है। टॉप 5 इक्विटी फंड्स जो लास्ट 3 मंथ में जिन्हें सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, उसमें नंबर 1 पे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, जिसने कि करीब करीब 22% का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ है, जिसने करीब करीब 21% 20.27% का रिटर्न दिया है। तो ये एक ऐसा ईटीएफ है या जो अल्फा 50 निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स पे बेस्ड है,
ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो आप देखेंगे अगर एक साल में अभी इसका रिटर्न दिखा रहा 14.43, बट अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो कुछ हफ्तों पहले ही ये वर्स्ट परफॉर्मिंग जो फंड्स है उसमें टॉप पे था, सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 3 महीने में बेस्ट परफॉर्मिंग में सेकंड नंबर पे आ गया है। यानी कि अभी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी मोमेंटम इसमें आ गया है। तो ये ऐसा है जो कि जब बुल रन स्टार्ट होता है तो उस समय पे ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, और बियर मार्केट या साइडवेज मार्केट में बहुत ही खराब परफॉर्म करता है। तो ये थोड़ा रिस्की फंड है, तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी इसमें पैसे लगाएं। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो निफ्टी ऑटो, और चौथे पे भी निफ्टी ऑटो है, पहला आईसीसी का, दूसरा निपॉन का, और फिफ्थ पे वाइट ओक कैपिटल का मिड कैप फंड है। तो ये सब जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा, अभी ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा करा, इसलिए ऑटो के ईटीएफ ने करीब करीब 20% का रिटर्न दिया है 3 महीने में। और मिड कैप अच्छा परफॉर्म करा, इसलिए इस फंड ने भी, वाइट ओक के फंड ने भी करीब करीब 20% का रिटर्न 3 महीने में दिया है। तो ये रहा टॉप 5 इक्विटी फंड्स। वर्स्ट 5 इक्विटी फंड जिन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया लास्ट 3 महीने में, वो पांच के पांचों निफ्टी आईटी के ईटीएफ हैं, क्योंकि आईटी इंडेक्स काफ़ी खराब कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, इसलिए इनका 1 साल का, 3 महीने का, 6 महीने का सब रिटर्न काफ़ी खराब है। आज का जो म्यूचुअल फंड है वो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। इसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 कर सकते हैं, 500 से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जिट लोड 1% का है अगर 1 साल से पहले रिडीम किया, और इसका जो एसेट साइज है वो 17,572 करोड़ का है। और जब से लॉन्च हुआ तब से इसने 25.4% का रिटर्न दिया, जो कि एक आउटस्टैंडिंग रिटर्न है 2013 से। तो पिछले 10 साल में इसने ये रिटर्न दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। और अगर आप इसके परफॉर्मेंस देखेंगे कंपैरिजन टू बेंचमार्क एंड इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी, तो 2022 में इसने आउट परफॉर्म किया, 2021 में इसने अंडर परफॉर्म किया, बट 2020 में आउट परफॉर्म किया, 2019 में आउट परफॉर्म किया, 2018 में भी आउट परफॉर्म किया, 2017 में आउट परफॉर्म किया, 2016 में अंडर परफॉर्म किया बहुत मार्जिनली उससे, और 2015 में भी आउट परफॉर्म किया, 2014। तो आप देखेंगे पिछले इन सालों में एक आध 2 साल को छोड़ के और हर साल में इसने इंडेक्स को और कैटेगरी को, दोनों को अच्छे से आउट परफॉर्म किया है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा फंड है अपनी कैटेगरी का। इसका एसेट एलोकेशन देखें 92.8% इक्विटी में है, 7.2% कैश में है, जिसमें कि मिड कैप में आप देखिए 60.90 करीब करीब 61% है, स्मॉल में 38.13% है। टोटल इसमें जो स्टॉक्स हैं वो 53 स्टॉक्स हैं, टॉप 10 में 28.51% है, तो अच्छे से डाइवर्सिफाई कर रखा है इन्होंने। अगर कोई इसमें वैल्यू एसआईपी करता पिछले 5 साल के लिए, तो उसका क्या रिटर्न बनता है, जिसमें स्टार डेट जो है वो 22/6/2018 की है, यानी कि जून 2018 की, एंड डेट 16/6/2023 की है, इसी मंथ में। तो वैल्यू एसआईपी अगर 2,000 की वीकली कोई वैल्यू एसआईपी करता, अगर आपको वैल्यू एसआईपी या स्मार्ट एसआईपी ये क्या होता है इसका नहीं पता, तो आप मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है वीसिप करके, उसमें जाइए, उसमें वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वीसिप क्या होता है। तो चैनल में इससे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं ऑलरेडी। तो अगर 2,000 की वीकली वीसिप होती तो अभी करंट इन्वेस्टमेंट 2,11,633 का होता है, और वैल्यू होती 5,22,000 की, यानी कि 3,10,374 का प्रॉफिट, जो कि करीब करीब 146% का प्रॉफिट हो गया आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो यानी कि आपका पैसा डबल से ज़्यादा इसने कर दिया है। तो करीब जितना लगाया है उसके डबल से ज़्यादा, 2.5 गुना करीब हो गया। लम सम वीसिप रिटर्न अगर 3 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया होता 5 साल पहले, तो अभी करंट इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो सिर्फ 4,195 होता, और उसकी वैल्यू 3 लाख होती, क्योंकि 3 लाख हमारा उसमें टारगेट है। तो यानी कि प्रॉफिट करीब 4,95,000 या ऑलमोस्ट 4 2 लाख, सॉरी 2,96,000 के आसपास आप मान सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 99% फाइव है, या ये कह सकते हैं कि नए 5 ईयर्स में इसने पैसे को डबल कर दिया। तो अभी उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जो आपका फंड है प्लस जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया उसको अगर किसी लिक्विड फंड में या किसी और आर्बिट्रेज फंड में या इस तरह के किसी नॉन रिस्की फंड में डाला होता, तो करीब करीब आपका पैसा डबल हो गया होता। जैसे 5,95,913 दिखा रहा है, तो अब मान सकते हैं लगभग लगभग 3 लाख का 6 लाख आपका हो गया होता।
इस तरह अगर आपने 10 लाख डाला तो 10 लाख करीब 19.9 लाख, या आप ये मान सकते हैं मोटा मोटा कि 20 लाख के आसपास आप 10 लाख को बना देते हैं अगर लमसम इन्वेस्ट किया होता। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्मॉल कैप फंड ने आपको दिया है। तो इस तरह के स्मॉल कैप फंड में वैल्यू एस आई पी, नॉर्मल वैल्यू एस आई पी जो होती है वो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही।